बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर इस वक्त हलचल है। हम मौजूद हैं शहर इक़्तिदार में, डी चौक के बिल्कुल नज़दीक। अकब में सुप्रीम कोर्ट की इमारत है और सदीक जान साहब के अकब में पार्लियामेंट हाउस है। ये जो सियासी लड़ाई है, जो इसका फ़ेज़ इस वक्त चल रहा है, इसके नतीजे में फ़ैसला होगा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस का नया मुकीम कौन होगा। क्या मौजूदा सेटअप चलेगा, इसको खींचकर, इसको रबड़ की तरह खींचकर चलाया जाएगा, या फिर इमरान खान साहब जो हैं उनके पास कोई ऐसे ऑप्शंस, ऐसे पत्ते मौजूद हैं कि वो इस लड़ाई में सुरखरू हों, जीत जाएं। सदीक जान साहब, इस वक्त ज़ाहिर है कि मामला और गेम तो बहुत फंस गई है। सदर साहब ने लेटर लिखा, इलेक्शन कमीशन का जवाब, वो आँख मचोली चलती रही, उसका नतीजा हमारे सामने है। अब खान साहब जो हैं वो जेल भरो तहरीक का आगाज़ भी करने जा रहे हैं। मामला कहाँ जा रहा है? देखें ईसा नकवी साहब, मैं ये समझता हूँ कि खान साहब जो है वो लड़ाई को अगले फ़ेज़ में लेके जा रहे हैं। और कल यानी आज, अब तारीख क्योंकि चेंज हो गई है, तो अब जो वो कर रहे हैं जेल भरो तहरीक, तो ये बेसिकली एक तरह से आपको पता ही है कि उनका टारगेट क्या है। असल में वो किसको निशाना बना रहे हैं, मतलब ये जेल भरो तहरीक। और फिर आप ये देखें कि कल जब वो लाहौर कोर्ट में भी पेश हुए तो वहाँ नारे कुछ ऐसे लगे जो किसी चैनल ने नहीं दिखाए। ठीक है, फिर उन्होंने सदर पाकिस्तान को कुछ लेटर्स भी लिखे हुए हैं, मौजूदा सेटअप के बारे में भी, पिछले सेटअप के बारे में भी। इमरान खान जो है ना, इस तरह की सब देखें, मैं वो बातें नहीं दोहराऊँगा, चलें 1 मिनट में मैं दोहरा देता हूँ। थोड़ा सा लोगों को, जिन्होंने वो वीडियो मेरी नहीं देखी होगी, अगर देखी है तो उनको ज़ाहिर है वो थोड़ा सा 1 मिनट इसको सुनना पड़ेगा दोबारा। देखिए इस तरह की साहब, सदर ने ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन ने आज तक मामला डिले कर दिया, यानी मंगल को बुध तक डिले कर दिया। सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन शुरू हो गया, इमरान खान की नैब में तलबियाँ शुरू हो गई हैं। उसके बाद जजेस के ऊपर अटैक शुरू हो गया, उस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। रेफरेंस भेजने की बातें हो रही हैं, हर जगह पे तेज़ी आ गई है। तो इमरान खान भी अब लड़ाई को अगले फेज़ में लेके जा रहे हैं। आज से आप देखेंगे कुछ और चीज़ें इमरान खान करेंगे, क्योंकि इमरान खान को भी इस बात का इतराक और एहसास है और पता है इमरान खान को कि जनाब यही 5-6 रोज़ हैं फैसला कुन। अगर इलेक्शन शेड्यूल इन 5-6 रोज़ में आना है तो 90 रोज़ में इलेक्शन होने हैं। अगर इन 5-6 रोज़ में, और एक दफ़ा 90 का हिंसा क्रॉस कर गया सदीक जान साहब, फिर तो मामला लंबा है ना। एक मरतबा आपने उस हद को क्रॉस कर लिया, आइन आपका वो हो गया, तो जो आइन की पामाली करने वाला जो भी उसमें साथ देगा कि 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं करवा रहे, तो फिर वो 2 दिन या 3 दिन के लिए तो नहीं ये अपने मुंह के ऊपर कालक लेगा, फिर वो कहेगा चलो लंबा चलना चाहिए, कोई थोड़ा सा मामले को फिर तूल मिलेगा। देखिए इस नकवी साहब, आज ना नून लीग की एक शख्सियत आई हुई थी मेरे पास। ठीक है, आपको पता है वो वालदा के बाद फैमिली में एक डेथ हुई, तो वो क्योंकि चंद दोस्तों को ही पता था, तो वो मेरे पास ना ताज़ियत के लिए आ गए। तो मेरे पास ना आए ताज़ियत के लिए, तो मैंने कहा क्या देख रहे हैं, क्या होगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन भूल जाएं, इलेक्शन नहीं हो रहे। ठीक है, कंपनी यही चलेगी, इस्टेब्लिशमेंट का यही फ़ैसला है। और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो, उन्होंने कहा कि देखें आपके चेयरमैन नैब ने इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानी तो फ़र्क हो गया। ठीक है, वो ये कहते हैं कि इस्तीफ़ा उनसे लिया गया है, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया नहीं, लिया गया है। अच्छा, हटा दिए जाते वो अगर ना करते तो वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त खान के साथ बिल्कुल बड़ी सख्त किस्म की लड़ाई में, बड़ी सख्त इस्टेब्लिशमेंट, वो उनके अल्फाज हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अपनी बका की जंग लड़ रही है। और देखिए इस नकवी साहब, मैंने आज वो ज़मीर साहब के साथ मैं वीडियो कर रहा था, उसमें मैंने हवाला दिया, बनी गाला में इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें मैंने खान साहब से सवाल किया था कि खान साहब, हालात इस वक्त ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट आपकी सियासी इंतखाबी कामयाबी को बतौर इदारा अपनी शिकस्त समझती है, तो आप कैसे ही आगे चलेंगे। दूसरा मैंने खान साहब को कहा था, खान साहब पता आपको भी है, पता हमें भी है, फैसले इस्टेब्लिशमेंट ने करने हैं, आपको उनके साथ इंगेजमेंट ही नहीं है, बातचीत ही नहीं है। देखें ईसा नकवी साहब, ये मैं आपको बता दूं कि बार बार कह रहा हूँ, मैंने कल परसों 7-8 रोज़ कहे थे, आज मैं कह रहा हूँ 5-6 रोज़ आखिरी हैं, इनमें दोनों साइडें अपना जोर लगाएंगी, इस्टेब्लिशमेंट अपना पूरा जोर लगाएगी, हुकूमत अपना पूरा जोर लगाएगी। ऐसा क्या आउट ऑफ द बॉक्स कर लेंगे? जेल भरो तहरीक का वो कर चुके, उनके लोग गिरफ्तार भी हुए, उनके साथ ये सब कुछ चल रहा है। जेल भरो तहरीक तो आज से शुरू होगी ना, नहीं पहले गिरफ्तार नहीं, वो ऐलान कर चुके, मैंने कहा ऐलान कर चुके, तो ये तो ऑप्शंस हमारे सामने, ये तो नोन पत्ते हैं, ये वो पत्ते हैं, ये वो कार्ड्स हैं जो हमारे सामने हैं।
मतलब इसमें ऐसा क्या आउट ऑफ ऑर्डिनरी हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके बारे में सोच रही हो? आगे से आप देखें जो निगरान हुकूमत है, एक तो दफ़ा 144 का नफाज हुआ, दूसरा निगरान हुकूमत ने जो एक ख़बर फीड किया है, मैंने आज बड़ी दिलचस्प बात है कि मैंने निगरान हुकूमत के जो वज़ीर इत्तलात हैं, मैंने उनसे रब्ता किया, उनसे पूछा कि ये जो ख़बर चली है कि तलबा को उनको एडमिशन नहीं मिलेगा, उनको आइंदा भी एडमिशन नहीं मिलेगा, यूनिवर्सिटियों से फ़ारिग हो जाएंगे, सेमेस्टर सीज़ हो जाएंगे, करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, उसके बाद जो कारोबारी अफराद हैं उनके लाइसेंसेस मुअत्तल हो जाएंगे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हैं, और डीजी खान की और मियाँ वाली की जेलों में भेजा जाएगा। तो ये कहाँ से आई है खबर? इसकी ओनरशिप कौन ले रहा है? निगरान हुकूमत ने किया है ये फ़ैसला, या मैंने कहा आप आए मौक़िफ़ दें हमारे शो में इसके ऊपर? तो उनकी जानिब से जवाब ये आया कि हम किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हमें हमारे ऊपर पाबंदी है, हम नहीं आ रहे, हम टॉक शोज़ में शिरकत नहीं कर रहे, हम मौक़िफ़ नहीं दे रहे। इस खबर की ओनरशिप लेने को लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन ये जो ख़बरें यही इसी परेड ग्राउंड से एफसी के दस्तों की, पुलिस की जो ट्रेनिंग वाली वीडियोस जिस तरह जारी की गई थी, तो खान साहब की तहरीक को तो वो चाहते हैं कि डरा के एक माहौल बना के कि ये होगा, सीसीटीवी वाली बसें पहुंच गई हैं। तो अब खान साहब के पास अगला फ़ेज़ क्या? अगला फ़ेज़ देखें इस नकवी साहब, अक्सर हम ये देखते हैं, हमने कई मौक़ों पर देखा है कि जब हमें लगा कि खान साहब के पास कार्ड ख़त्म हो गए, बल्कि आपको इंटरेस्टिंगली याद होगा 26 नवंबर को जब खान साहब तकरीर कर रहे थे और कोई 1 घंटा गुजरा तकरीर का, तो आपके दोस्त ज़्यादा हैं मेरे काम में, मेरे से जानने वाले हैं या कहीं कहीं मुलाकात हो जाती है, लेकिन आपके दोस्त ज़्यादा हैं जिन्होंने ट्वीट्स करना शुरू कर दी थी। वो पुरानी बातें, कोई नई बात नहीं है, ये क्या फजूल हरकत की है खान ने, ये है वो, इस तरह की ट्वीट्स करने लग गए। अचानक ऐलान हुआ असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान करता हूँ, ओहो हर तरफ थरथली मच गई, हक्का बक्का रह गए सारे। देखें खान साहब ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, इस वक्त सारी चीज़ें उनके गिर्द घूम रही हैं। अगर वो पॉपुलर ना होते, अगर उनको बैलेट बॉक्स पे हराया जा सकता तो फिर तो ये 90 दिन वाली कहानियाँ ये चलती नहीं ना, फिर तो आपने इलेक्शन कराना था सीधा सीधा, खान साहब आउट हो जाते, आप गवर्नमेंट एक पूरे मैंडेट के साथ बना लेते हैं। मसला तो यही है ना कि आप इलेक्शन के ज़रिए फ़िलहाल कोई सूरत नहीं है कि आप इलेक्शन में बैलेट बॉक्स पे खान को हरा सकें। अच्छा, मुझे एक बात की समझ नहीं आती, जो नून लीग की शख्सियत मेरे पास आई हुई थी, उन्होंने भी कहा कि जो नवाज शरीफ के साथ कमिटमेंट्स की गई थी वो पूरी की जा रही हैं, और नवाज शरीफ के साथ कमिटमेंट यही थी कि आपकी हुकूमत नहीं गिरने देंगे, आप करें तबाही, आप करें बर्बादी, आप करें महंगाई, आप पेट्रोल महंगा करें, डीजल महंगा करें, बिजली महंगी करें, गैस महंगी करें, हर चीज़ महंगी करें, आटा महंगा करें, हर चीज़ को आग लगा दें। आपने मियाँ साहब घबराना नहीं है, ठीक है, हम हाजिर हम खादिम। वो कहते हैं मियाँ साहब के साथ कमिटमेंट पूरी की जा रही हैं। मुझे इस नकवी साहब ये बताएं कि अब ये जो यानी इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन नहीं हो रहे, इलेक्शन 90 दिन में नहीं होंगे, ठीक है, और वज़ीर कानून साहब जो हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो टीवी पे बैठ के कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने का लिखा हुआ ज़रूर है, लेकिन आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि 90 दिन में अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर क्या होगा। भाई अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर नहीं लिखा हुआ आइन में कि 90 दिन में इलेक्शन हुए तो क्या होगा, तो फिर क्या आइन में ये लिखा हुआ है कि सदर अगर इलेक्शन की तारीख देगा तो उसके ऊपर ये आर्टिकल लगेगा या वो गैर आइनी काम करेगा? आइन में लिखा हुआ है कि सदर इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकता, तो वो आइन शिकन अगर वो दे दे तो आइन शिकन कहलाएगा, आइन शिकन कराएगा। चीज़ें देखें इस नकवी साहब बड़ी तेज़ी से ख़राब हो रही हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि इस पे अलग से हम डिस्कस करेंगे कि अगर ये 7 रोज़ गुजर जाते हैं तो फिर और इलेक्शन नहीं होते और मामलात आगे बढ़ जाते हैं तो फिर चीज़ें जो हैं वो किस तरफ जाएंगी। लेकिन देखें नून लीग का एक और भी है, नून लीग का मसला ये है कि उनका ये था कि नवाज शरीफ वापस आएंगे अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा। इस वक्त तक मियाँ साहब की वापसी डिस्कशन में ही नहीं है। नून लीग इतनी इस्टेब्लिशमेंट के, क्योंकि नून लीग कहती है यार ये हमसे ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है, मसला इस्टेब्लिशमेंट का। इस्टेब्लिशमेंट कभी भी, वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के 3 मसाइल हैं, 4 हैं। एक वो कहते हैं इमरान खान की ज़ाती लड़ाई है, इमरान खान की और इस्टेब्लिशमेंट की ज़ाती लड़ाई है। अच्छा मुझे एक और बात समझ नहीं आती, इस्टेब्लिशमेंट को अगर ये खौफ है कि इमरान खान आ गया तो पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा, तो वो तो इंगेज होना चाहता है खान, अब वो इंगेज, क्योंकि खान साहब ये समझते हैं कि यार एक बैलेंस क्रिएट करना होता है इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान और जमातों के दौरान, तो वो बैलेंस क्रिएट होगा। मैं आपको वैसे एक बात बताऊं, जो इन्फॉर्म्ड सर्कल्स हैं ना वो ये बताते हैं कि ये नहीं है कि इमरान खान आ जाएगा तो वो हमारे साथ क्या करेगा। वो ये कहते हैं कि अगर इमरान खान आ जाएगा तो क्या क्या नहीं हो सकेगा। बस ये यहाँ पे अभी तक मुझे यहीं तक कहने दें आप, ये मैं आपको कभी एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें पीछे क्या क्या बातें मौजूद हैं। बिल्कुल, ये देखें
एक इस्टेब्लिशमेंट की ज़ाती लड़ाई, दूसरा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर, अमेरिका का प्रेशर, तीसरा जो मामला है वो है करीब करीब पहुंच गए हाँ, आप। बिल्कुल। तीसरा जो मसला है वो नून लीग के साथ कमिटमेंट्स, नवाज शरीफ के साथ कमिटमेंट्स, ठीक है। तो ये 3-4 ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। और इस्टेब्लिशमेंट, ऐसा लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट अपनी बका की लड़ाई लड़ रही है। बड़ी एक अजीब सी जो है वो पाकिस्तान में। बहरहाल देखते हैं इस अगले फेज़ में खान साहब जो हैं वो क्या कर पाते हैं। और फैसले ज़ाहिर है कि बहुत से किए जाते हैं, फैसले तो होते रहते हैं, वो फैसले उनके ऊपर अमल दरामद कामयाबी से हो सकता है या नहीं, ये एक कहानी है। और यही दिन है, सदीक जान का भी यही कहना है, हमें भी यही लगता है कि ये बड़े क्रूशल और डिसाइसिव डेज़ चल रहे हैं। लेट्स सी कि इसमें स्टोरी कैसे अनफोल्ड होती है। रब्ता रहेगा, बातचीत चलती रहेगी इस मौजू पे। मुझे और सदीक जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।